ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 18/10/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, देह के संबंधों में बंधन है। बाबा कह रहे हैं देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक मात पिता की याद रहेगी। प्रश्न दिया बाबा ने, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। उत्तर दिया बाबा ने, नशा रहेगी कलप कलप हम बाप की याद से, माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुदा हमारा माता पिता है, इसी समर्ति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। गीत आया है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भगत भी जानते हैं कि हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। अब वह माता पिता कौन है, यह तो बेचारे जानते ही नहीं, पुकारते तो हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका चाचा मामा आदि आदि यह हैं लौकिक बंधन। इसलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि सतयुग में कोई बंधन नहीं है। बाप को बुलाते ही हैं कि अभिबंधन है, अभिबंधन में है, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरन होने कारण बंधन बहुत है ना। देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात और दिन का फर्क है ना। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी बंधन। जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते हैं क्योंकि वहां सुख का संबंध कहेंगे, यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे, उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का आगे पता नहीं था ना हमने, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे, भगवान ने याद जरूर करे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था भगवान कौन है। जिसकी पूजा करी उसने भगवान कहाँ थे। तो बाबा ने कहा, हे माता पिता आओ, तो बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे। जब तो उसने बुलावा है, वो भगवान सुख देवा है। जब तो बुलाव थे ना, भक्ति में भी जाने अनजाने में भी। तो बाबा ने कहा बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं ये किसको पता नहीं है ना। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध और दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के द्वारा इनडायरेक्ट बुलाते हैं ना, और तुम डायरेक्ट बुलाते हो तो वह भी याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा। वे तो हे भगवान हे ईश्वर याद करें। दुख का शब्द है ना, हे का शब्द। और हमने को आगे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो बाबा ने कहा है, तो हे परम पिता परमात्मा कहते हैं, पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे, बाबा कैसे रचना रचे। तो माता होगी हमारी ये ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो वह पढ़ ना सके। तो ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने बच्चों को गोद लिया, इसमें आकर आत्मा, फिर माता पढ़ाई। तो इसके द्वारा तो हम रचे, तो इसलिए ये माँ होगी। वैसे तो ये आदमी है, लेकिन
बाबा ने इसके द्वारा मारते ज्ञान दिया था, ये माँ बन की मारी। तो बाबा ने क्या है, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे, शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो वह पढ़ ना सके, आत्मा तो पढ़ ना सके ना। तो ब्रह्मा बाबा माँ आए तो फिर मतलब ब्रह्मा बाबा पढ़ सकेंगे ना, ब्रह्मा बाबा माँ के पढ़ सकेंगे। तो शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा द्वारा चिट्ठी लिखेंगे शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। तो शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, गाते भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, 5000 वर्ष हम भगवान तय दूर रहे ना। तो सतगुरु उनको कहा जाता है, वह है सर्व का सतगति दाता, वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठे बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है, पहले है परम पिता परमात्मा रचता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, तो बरोबर परम पिता तो ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। ज्ञान ना था तो ब्रह्मा की रात थी, ज्ञान मांगे तो ब्रह्मा का दिन बन गया। हम भी बाबा के साथ हैं। तो बाबा ने क्या, प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता है सतयुग और त्रेता युग को, रात द्वापर कलयुग को। अभी तुम बचे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, उनके लिए ये गाते हैं, तौमेव माता से पिता तौमेव बंधु तो सखा तौमेव सर्वम देव। भगवान के लिए बाबा के लिए गाया है नहीं है। अब तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, तुम ही सर्वम, तुम ही सब कुछ हो। भगवान के साथ तुम सारे संबंध जोड़ का, और शरीरदारी के साथ शरीरदारी संबंध है वो ही रहेगा ना। काका है तो काका है, मामा तो मामा है, और शिव बाबा तो आत्माओं का पिता है, उसके साथ हमारे सारे संबंध जोड़ का। तो बाबा ने क्या है, हाँ, सखा रूप से हल्के रूप में आकर बहलते हैं। मुख्य हैं 3 संबंध, बाप, टीचर और सतगुरु। तो इनसे ही फायदा है ना। बाप बनकर तो पालना करे, टीचर बनकर पढ़ावे, और सतगुरु बनकर सतगति करे। तो बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो संपूर्ण बाप जो है वह आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। रोज सुनेंगे इन बातें, अनुभवी तो जानेंगे ना। तो जब तक तुम बच्चों के संग में न आए तब तक वह कैसे समझ सकेंगे। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है, याद तब करते हैं जबकि राउंड रूपी 5 विकारों के बंधन में है। एवं 5 विकार बंधन जो तो भगवान ने याद करा थे ना, भक्ति मार्ग में जाने अनजाने याद करा थे, अरे जाने का डायरेक्ट याद करा। तो बाप का नाम है ही लिबरेटर, दुखों से छुड़ाने वाला। अंग्रेजी अक्सर बहुत अच्छा है, लिबरेट करती है मनुष्यों को, लिबरेट किया जाता है दुख से। माँ के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी है, गीता में भी है कि मच्छरों से दर से सबको वापिस ले जाऊंगा। तो जरूर विनाश भी होगा। जो अगर माछरा का झुंड होया कर, न्यू आत्मा ने बाबा ऊपर लेके जाएगा ना, कट्ठा झुंड का जुड़ जाओगा। अंत में तो विनाश होगा, जो गणेश शरीर छोड़ेंगे ना कट्ठे। तो बाबा का तो जरूर विनाश भी होगा। तो ये तो गाया हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही फिर पालना भी होती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा ही सतयुग फिर कृष्ण बनेगा, विष्णु बनेगा, मतलब विष्णु द्वारा फिर पालना हो रही है। तो अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। देह का बंधन है, इसे बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, और हमने तो घर भी नहीं छोड़ना। घर में रहते हुए देह का भान खत्म करना है ना। तुम गृह सुभार में रहते राजयोग सीखते हो, पढ़ाई पढ़ा है ना बाबा की घर में रहते हुए। तो जनक का भी मिसाल है, वह फिर जाकर के अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठाए।
अपने घर का तो हर एक राजा है ना, तो मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है उनकी इस बाप मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है तो उनके स्त्री बच्चे आदि हैं। यह हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, रचना भी रचते हैं और पालन पोषण भी करते हैं। बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। सब पैदा ही करते रहते हैं, सिर्फ बेहद का बाप ही आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता परमात्मा ही कहेंगे, परम पिता परमात्मा ही करेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज हैं, नाम भी रखा हुआ है सहज योग व याद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को द्वैत मत देते हैं, जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप तुम बच्चों को देवी मत देते हैं, द्वैत नहीं देवी मत देते हैं। गलती से बोला गया। बाबा हम बच्चा ना देवता आड़ी मत देव है ना, जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। मात पिता से ही तो नई सृष्टि की रचना होती है ना। यह तो सब जानते हैं, हमको खुदा ने पैदा किया। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि एडॉप्ट करते हैं। मात पिता तो जरूर है, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो ये बड़ी माता हो गई ना हमारी। बाबा खुद ही इनके द्वारा गोद लिया हमने, तो ये बड़ी माँ होगी ना हमारी। छोटी माँ है मम्मा। तो बाबा ने कहा हमारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए तो माता पिता है। बाबा ने कहा ना हाँ बड़ी माता हो गई। तो फिर पहले नंबर में सरस्वती को अडॉप्ट किया, पहले नंबर मम्मा को गोद लिया ना, तो बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना। तो यह मम्मा तो एडॉप्ट है। तुम्हारे लिए तो माता पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ, पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। आत्मा है ना, उसके साथ हम सारे संबंध जोड़ का। तो प्रवेश कर अपनी बन्नी युगल भी मुझे बनाया है ना। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं प्रवेश कर कर अपनी युगल भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है। तो यह तो बड़ी रमणीक बातें हैं जो सम्मुख सुनने की है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझावे ना। समझा नहीं सकते हैं तो गोया कुछ भी नहीं समझा है। जो रोज क्लास में मुरली सुनना होगा वो समझेगा नहीं बात अंत। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझाएं भी। समझा नहीं सकते हैं तो गोया कुछ नहीं समझा है। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है, यह तो कोई भी झट बतला सकता है। जड़ बीज है ना, जैसे हम पेड़ बोआ है तो उसका तो कोई बता सके है ना। तो इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप ने आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख कर वर्षा ले रहे हैं। यह बुद्धि में होना चाहिए। यह डबल संबंध है। वहां तो सिंगल संबंध रहता है, पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। यहाँ वह सब है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं। पिता के संबंध में अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। बुद्धि से छोड़ना है, वैसे नहीं छोड़ना हमने कुछ भी, बुद्धि से बस। तो बाबा ने कहा आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पानी के लिए धरने के लिए भी लड़ते रहते हैं। यह हमारी हद में है, यह तुम्हारी हद में नहीं है। बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। ये भूल गए हैं कि भारत सतयुग में बेहद के हम मालिक थे। जो मालिक थे वही भूल जाते हैं। भूलना भी जरूर है, तब ही फिर बाप आकर समझाते हैं। इन बातों को अभी तुम जानते हो और वहां है बंधन। यहाँ माता पिता से संबंध है।
जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूं। फिर श्राप कौन देते हैं? माया रावण। श्राप में दुख है, वर्षे श्राप में है दुख, वर्षे में तो सुख होता है ना। मनुष्य यह नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। दुख का वर्षा कौन देते हैं? 5 विकार सब में प्रवेश है ना। राम सब में प्रवेश नहीं है, रावण सब में प्रवेश है, तो वो दुख दे रहे हैं ना। तो बाप सतयुग स्थापन करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे ना। तो बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़े ही कहेंगे। बाप दुख नहीं देता, बाबा तो सुख देता है। दुख मिल रहे हैं तो अपने कर्मा के अनुसार मिल रहे हैं। तो दुख तो दुश्मन देते हैं ना, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं है। कहाँ की बात और देखो कहाँ ले गए हैं। कहते हैं लंका लूटी जाती है और सोना ले आते हैं। अब सोना कोई सिलान में तो नहीं रखा है, सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है। तो बच्चे जान गए हैं यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं न समझा सकते हुए क्या पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना। जैसे ये मम्मा बाबा जाकर उच्च पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो। विजय माला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है, राजयोग है ना। तुम राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो, कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेगी ही ना। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर, मम्मा बाबा को फॉलो करो। तुम बच्चे हो ना, वह फादर फिर यह फादर। शिव बाबा भी फादर और यह भी फादर। फिर यहाँ फिर मदर भी है, फिर ब्रह्मा बाबा मदर भी है। तो नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं ना। तुम हो भाई बहन। बाप तो एक होना चाहिए ना। ओ गॉड फादर सब कहते हैं तो सब भाई बहन हो गए। और जास्ती कोई संबंध नहीं है, भाई बहन बस। और उनका बाप दादा भाई बहनें तो बहुत हैं। लौकिक में तो बाप एक है, दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम भाई बहन ही पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे, ठिकाना तो है ना ऊपर लटकने का। तो आत्मा तो ऊपर लटकेंगी ना, जो ज्ञान मनाओगे तो ऊपर लटकेंगी जाकर। तो बाबा ने कहा जहां से फिर नंबरवार आते हैं, यहाँ है जीवन बंद। आत्माएं वहां से पहले सुख में आती हैं, परम धाम से नीचे आऊंगी तो सुख में आऊंगी ना। सच सच फिर गलत काम करने लगेंगे, जब उन्हें दुख भोगना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा इसलिए पहले जीवन मुक्ति होती है, पहले होती है स्वर्ग में। भारतवासियों की जीवन मुक्ति, कितनी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना होए। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना होए। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। बाबा की गवर्नमेंट के हो गए तो ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। बाबा का ज्ञान लेकर उड़ान सुनाना है ना। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती है? हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है, देखा जाता है निकल सकती है व नहीं। अच्छे सरूर बुद्धि है तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेना है, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत वह नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है। हमारा कोई से झगड़ा नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो।
यह भी किसको सुनाना पड़े ना, बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है। वह हमारा माता पिता है, शिव बाबा है, तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है? शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है? यह भी कितनी गहरी बातें हैं। शिव बाबा पिता है तो माता हमारी ब्रह्मा बाबा है। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे, परमात्मा है। अच्छा, माता कहाँ है? माता बगैर बच्चों को रचेंगे कैसे? तो उन थोड़ी बेरा बार वालन माता कौन है। तो फिर जगत अम्बा तरफ चले जाएंगे, क्योंकि फीमेल की तरफ जाओगे ना, न्यूतना बेरा ना भाई ब्रह्मा बाबा शिव बाबा हत इसलिए हमारी माँ होगी, नया थोड़ी पता इस बात का। तो वे तो इस मम्मा की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, जगत अम्बा को कैसे रचा, यह भी किसको पता नहीं है। और हम बच्चा ने पता लग गया ना कि जगत अम्बा को भी शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा गोद लिया। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुख वंशावली है, मुख से रची ना बाबा, तो रचता तो बाप ही है ना। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई, इसी नशे से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है। पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। धारणा का दूसरा पॉइंट है, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। देवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। किनारा नहीं करना है किसी से भी, एडजस्ट करना है ना, संस्कार मिलाने हैं अपने। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है ना तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, तो अपने को नहीं बदलेंगे और बदलना है अपने को। लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे, इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो, खुद को बदलो। हम बदलेंगे तो हमारे काम आओगा और बदलेंगे तो उनका काम आओगा। तो बदलना तो हम ना है ना, नंबर तो उसने बदलेंगे तो बदलेगा। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। किनारा नहीं होना, एडजस्ट करना सीखना, सबके साथ मिलकर रहना, संस्कार मिला के रहना है। स्लोगन दिया बाबा ने, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। परमार्थ के आधार से अपने व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है, नहीं तो योगी नहीं है। अगर सबके साथ मिलजुल कर नहीं चलेगा ना तो वो योगी नहीं है। परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाबा।